मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने पिछले कल आपको एक न्यूमेरिकल्स भेजा था, सेंड किया था। तो वो न्यूमेरिकल्स था, ये वाला था कि कॉमेंट्स में कैश क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 3 था। देखो, इसकी हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगी? तो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि देखो आपका आ गया यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन सीरियल ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो सबसे पहले आता है कॉमेंस बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो रोकड़ के द्वारा व्यवसाय शुरू किया गया। तो बेटा देखो, रोकड़ व्यवसाय में देखना आपने कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ जा रही है। तो व्यवसाय में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश आ रहा है, कितना आ रहा है? 10,000 का। कैश क्या होती है? एसेट होती है हमारी। ठीक है, और किस रूप में आ रहा है? कैपिटल के रूप में आ रहा है। ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश जो होता है हमेशा कैश बढ़ता है और इससे कैपिटल बढ़ती है। किसके रूप में आ रहा है? कैपिटल के रूप में 10,000। तो कैपिटल क्या हमारी? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इज इक्वल टू, ये ऐसे कर दिया। ठीक है, उसके बाद बोलता है परचेज गुड्स फॉर न्यू ओकेशन, आ गई आपकी 10,000 और 10,000। उसके बाद आता है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश, कि परचेज गुड्स फॉर कैश की नगद वस्तुएं खरीदी। नगद वस्तुएं खरीदी तो व्यवसाय से क्या चीज़ आ रही है? वस्तुएं आ रही हैं व्यवसाय में। गुड्स आ गए। गुड्स क्या होती है बेटा? आपकी देखो संपत्ति है, जो स्वामी की अपनी होती है उसको संपत्ति कहा जाता है, जिन पर स्वामित्व होता है। ठीक है, तो 1,000 की गुड्स हमने यहाँ पर कैश प्लस आगे जो आए गुड्स आई लिख दी। और यहाँ पर न्यू क्वेश्चन क्या हो गया? देखो हमारे से क्या जा रहा है? बाहर कैश जा रहा है ना, कैश कम हो गया ना वस्तु खरीदी। तो 1,000 रुपये कम कर दिया, 10 में से 9 1 और यहाँ पर 10,000। ठीक है, उसके बाद आता परचेज गुड्स फॉर मोहन। अब देखो बेटा, जब हम किसी से वस्तुएं खरीदते हैं या किसी को वस्तुएं बेचते हैं तो उसमें उस खरीदने वाले या बेचने वाले का नाम दिया हो। ठीक है, तो नाम लिखा हो तो उसका मतलब उससे उधार खरीदा गया हुआ, उससे उधार किया। तो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से वस्तुएं खरीदी। तो व्यवसाय में क्या आ रहा है? वस्तुएं आ रही है, तो वस्तुएं हमने प्लस कर दी, 2 1 3,000 हो गए, 2,000 की आ रही है, 3,000 हो गया। ठीक है, और देखो अब क्या बढ़े हमारे साथ में? क्रेडिटर्स बढ़ गए, लेनदार बढ़ गए हमारे, अब उनको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, उधार खरीदिए तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लाइबिलिटी होती है 2,000। ठीक है, 2,000 यहाँ पर लिखे और यहाँ पर ये 9,000, ये 2 1 3,000 और 2,000 और 10,000। उसके बाद आता है सोल्ड गुड्स टू सोहन। सोहन को वस्तुएं बेची। सोहन का क्या किया? वस्तुएं बेची। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जिसको बेचने है उसका नाम आ रहा है, तो उसको मतलब उधार बेची। ठीक है, तो व्यवसाय से क्या जा रहा है? वस्तुएं जा रही है, वस्तुएं कम कर दी। देखो कितनी की बेची? 1,500 की। तो 1,500 कम हो गया, 9,000 1,500। अब आप देखो वस्तुएं तो बेची, पर उसका क्या हुआ? डेटर्स देखो हमारे कौन बढ़ गए? देनदार बढ़ गया। हमसे पैसा लेना है तो वो हमारे कौन हुए? देनदार हुए। डेटर्स बढ़ गए। डेटर्स क्या होती है? एसेट होती है। तो 1,500 रुपये के वो बढ़ गए, इज इक्वल टू ये 2,000 वैसा ऐसा। अब बोला सोल्ड गुड्स टू केसर फॉर कैश। अब देखो यहाँ पर केसर को वस्तु में बेची, परंतु नाम तो दिया हुआ, परंतु साथ में लिखा हुआ नगद बेची। कितने की बेची? 1,000 की। तो 1,000 की नगद वस्तु में बेची तो क्या हो गया? व्यवसाय में क्या हो गया? पैसा आ गया। वस्तु में बेची तो पैसा आ गया, धन आ गया, कैश आ गया। तो 1,000 से कैश बढ़ा दिया, 9 1 10,000 हो गया। और बाहर क्या जा रहा है? वस्तुएं जा रही है 1,000 की, तो माइनस 1,500 और 1,500, 2,000 1,000। अब बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी। देखो एसेट, ये लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ऐसे बनाते हैं बैलेंस शीट। तो एसेट वाले एसेट साइड कैश कितना? 10,000। स्टॉक कितना है? गुड्स को स्टॉक में लिखा जाता है। बैलेंस शीट में गुड्स नहीं लिखा जाता, उसको गुड्स को स्टॉक लिखा जाता है। 500 की है और डेटर्स हैं आपके कितने? 1,500 के। उसके बाद कैपिटल है आपकी 10,000 और क्रेडिटर्स हैं 2,000 के। देखो बेटा, हम किसी भी स्टेप्स में चलते हैं तो एसेट और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का हर स्टेप्स में टोटल जो है इक्वल आता है। ये चेक करें, जैसे 9 1 10,000 और 9 यहाँ पर देखो 10,000 और 9 3 12,000 आ गया ना न्यू इक्वेशन में। और यहाँ पर करो 10 2 12,000, ये इक्वल आता है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी, ये कर लेनी है।